guys. So I wanted to talk to you all today. September is the month of ITP awareness, and also it's the month when I was diagnosed with ITP. This was last year, so it's all the more important for me. So I thought I'll speak to you about a very important thing in ITP, which is food. So from past couple of days, I was on the groups that I am on WhatsApp. So everybody was having a discussion about food, कि खाने का क्या इम्पैक्ट होता है, हाउ डज़ फूड इम्पैक्ट्स, या फिर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. आई शेयर माई एक्सपीरियंस. 2 साल तो मुझे हो चुके हैं इसके साथ, एंड आई थिंक काफ़ी कुछ ट्राई कर लिया है मैंने खाने को भी लेकर. सो मैंने जो भी रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, मैंने वो सब किया है. और मतलब इनफैक्ट दे से कि मतलब पपाया लीफ, पपाया एक्सट्रैक्ट, लीफ एक्सट्रैक्ट खाने चाहिए, सब खाना चाहिए. मैंने मतलब उसके लीफ भी ऐसे आई टेकन रॉ. सो और मतलब सिट्रिक अवॉइड, बिल्कुल सिट्रिक अवॉइड, एक्सेप्ट आंवला. You cannot have anything else citric. Lemon is completely avoidable. Any kind of packaged food which is any which way not healthy. So वो सब बंद करना. Some people also suggest कि आप wheat बंद कर दो. I did that too. And उसके बाद onion, tomato, garlic, वो सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब बंद किया मैंने. और मतलब आई वुड जस्ट हैव सब्ज़ी जो बस घी में तड़का लगाया ज़ीरे का, एंड जस्ट हैव दैट. सो आई डिड ऑल दैट. और बाहर का कुछ नहीं खाना. और फ्रूट्स में भी लिमिटेड कि लाइक बस एप्पल, बनाना, और क्या था, जो भी फ्रूट जिनकी बोलते हैं ना तासीर ठंडी हो, सो यू कैन हैव दैट. पपाया, वाटरमेलन. सो बस ये सारी चीज़ें, एंड दैट गोज़ सेम फॉर द वेजिटेबल्स ऑल्सो. तो मैंने वो भी करा है कि वेजिटेबल सिर्फ आप एक टाइप की गोभी खा सकते हो, ओनली वन टाइप ऑफ पल्स दैट यू कैन हैव. सो राइस अवॉइडेबल, अगर खाने हैं तो ब्राउन राइस, अदरवाइज़ यू अवॉइड दैट. एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि वीट बंद कर दिया तो रोटी कहाँ से खा. सो मल्टीग्रेन, जिसमें कि बाजरा, ज्वार, जौ, तो ये सब चीज़ें. देन आई ऑल्सो हैड, अभी मैंने थोड़े टाइम से बंद किया है, बट आई यूज़ टू हैव ग्रीन जूस, रेड जूस. सो वो सब भी आई हैव टेकन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये सब करके जब मैं ये सब कर रही थी, आई लॉस्ट लॉट ऑफ वेट. साथ में आई यूज़ टू फील हेल्दी. माई गट was very happy, I would say. मतलब मुझे गट इशू नहीं था बिल्कुल भी. और बस ये था कि आई डोंट थिंक इट रियली वर्कड मच ऑन माई प्लेटलेट थिंग. मेरा प्लेटलेट वही रहा है शुरू से, मतलब वो फ्लक्चुएट करता ही रहता है. जब मैं ये सब डाइट पे थी तब भी वो मतलब 1,20,000 या फिर वो 20 भी हुआ है, सिर्फ 20,000. तो वो इट केप्ट ऑन फ्लक्चुएटिंग. सो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा डाइट का इम्पैक्ट नहीं है. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग वॉज मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद थे. एंड आई फॉलोड दिस थिंग फॉर अबाउट 8 months. एंड अब ये है कि नाउ आई ईट, क्योंकि इतना रिस्ट्रिक्शंस थी तो थोड़ा आई यूज़ टू फील वीक ऑल्सो, ये सब चीज़ें भी थी. बट वो सब मैंने थोड़ा शुरू करा है. अभी भी मैं जंक और ये सब तो मैं नहीं खाती हूँ, बहुत कम, बहुत लिमिटेड. एंड व्हाट यू से, मतलब जंक अवॉइडेबल, पैकेज फूड्स अवॉइडेबल हैं अभी भी. मतलब वो तो मैं थोड़ा आई ट्राई कि आई डू दैट. एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में आई एम ओनली कंज्यूमिंग टी. एक चाय तो बनती, एक प्याली चाय. सो आई टेक दैट इन द मॉर्निंग. वो मुझे थोड़ा सा होती है क्रेविंग, ऑल्दो व्हेन आई वाज फॉलोइंग इट
मुझे क्रेविंग नहीं होती थी, बट जब मैंने वापस शुरू किया तो फिर मुझे होने लगी क्रेविंग. सो दिस इज़ समथिंग आई एम नॉट एबल टू लीव. तो वो मेरा चल रहा है. रेस्ट मैं अवॉइड करती हूँ. दही पनीर या कुछ भी वो मैं नहीं अभी भी लेती. आई डोंट नो, आई हैव डेवलप्ड अ काइंड ऑफ अ फियर कि भाई अगर मैंने मिल्क प्रोडक्ट शुरू करे तो पक्का कुछ हो जाएगा, प्लेटलेट चली जाएगी, डाउन चली जाएगी. बट दैट्स माई ओन थिंग. बट एज़ आई टोल्ड यू कि मेरे ऊपर ज़्यादा डाइट ने मेरी प्लेटलेट काउंट पे बहुत ज़्यादा असर दिखाया नहीं है. ITP में मेरे ऊपर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इम्पैक्ट. बट ऑल्सो अ डिस्क्लेमर, आई नो अ कपल ऑफ ITP वॉरियर्स जिनके ऊपर डाइट इम्पैक्ट डालती है. As I told you, I was having a discussion with all the people on the group and all. So काफ़ियों ने बोला कि एक ने बोला कि उनको चॉकलेट अगर वो अवॉइड करते हैं, किसी ने उनको सजेस्ट किया तो इट रियली हेल्प्ड. नॉन वेज नहीं खाते हैं तो इट हेल्प्ड. एंड अगर सिट्रिक नहीं लेते हैं तो इट हैज़ हेल्प्ड. उन्होंने ये भी बताया था कि एक ने कि वो अगर grapes and mangoes is that really impacts their platelet, तो वो थोड़ा अवॉइड करते हैं. तो ये भी चीज़ें हैं कि एंड ट्रस्ट मी, सबकी बॉडी अलग है. ITP सबकी बॉडी पे अलग होता है, सबकी बॉडी पे अलग तरीके से इम्पैक्ट डालता है. ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पे नहीं काम कर रहा है तो आप पे नहीं करेगा. सो प्लीज़ डोंट थिंक. आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू टेल यू दैट कि सबकी बॉडी अलग है, ITP सबकी बॉडी पे अलग है. सो कुछ भी ट्राई करने से पीछे मत हटिए कभी भी. आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि ये हो जाएगा. मेरे को लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है ये, जैसे डाइट जो बोलते हैं कि आपको फॉलो करनी है इस तरह से. इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. आई हैड अ स्टिंग इन माई माइंड कि मुझे इसको ठीक करना है, तो मेरे को ट्रस्ट था कि हाँ हो जाएगा इससे ठीक. सो मैंने वो फॉलो करा. सो अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ फॉलो करनी चाहिए, प्लीज़ डू दैट. अगर यार नहीं पता कब कहाँ लक बैठ जाए, जैसे आपको हुआ है शायद आपको ठीक भी हो जाए. सो नेवर एवर हेजिटेट इन टेकिंग एनी एफर्ट लाइक दैट. आपको कुछ भी पता लगता है यार, अगर आपको ट्रस्ट है उस चीज़ पे, आपको लगता है कि दैट इज़ सेफ फॉर यू, सो डू दैट. डू नॉट हेजिटेट. And one thing I'll also mention about the weather. This is also what a couple of doctors have told me, and also we discussed the with other people that weather really impacts on platelets. जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तब आपका प्लेटलेट थोड़ा डाउन जाता है. दिस इज़ व्हाट दे से. और मेरे साथ भी हुआ एक दो बार कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ये मई जून टाइप पे, तो प्लेटलेट थोड़ा सा लोअर साइड पे होता था. और मेरा लोअर साइड, आई वुड टेल यू कि मतलब माई प्लेटलेट्स 20 वुड बी द लोअर अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए. मतलब अगर गोइंग बियॉन्ड 20 इज़ ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, बट लेकिन मतलब मेरा 20 तक तो एक दो बार चला जाता है कई बार. So and higher would be currently would be 1 lakh or something around that. मतलब मेरा उसी में ही फ्लक्चुएट करता रहता है, 60, 70, 80 ऐसे. मतलब इसी 60-70,000 में ही वो 80,000 ऐसे ही फ्लक्चुएट करता रहता है. एंड आई एम अगेन टेलिंग यू गाइज, हैविंग अ स्टेबल नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट. डू नॉट रन आफ्टर कि मतलब मेरी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख हो जाए यार. अगर आप मिनिमल डोज ऑफ मेडिसिन पे हो और आपका कोई स्टेबल नंबर है, आई थिंक सही है यार. और आपको अब परेशानी नहीं है, एंड दिस इज़ यू डूइंग अंडर योर डॉक्टर्स एडवाइस एंड ऑब्जर्वेशन, तो प्लीज़ इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई हो नहीं सकती है. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड दैट आपको सिम्टम्स नहीं है, यू द बेस्ट, यू आर ब्लेस्ड. सो गाइज़, कभी भी कुछ भी ट्राई करने से मत पीछे हटना. आपको लगता है कुछ आप पे मेंटेन अ डायरी विद यू, मेंटेन अ जर्नल की. अगर आपको लग रहा है कि कुछ इम्पैक्ट कर रहा है, सो लिख लो. बट
कतराना मत, एटलीस्ट ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं, यू नो दवाइयाँ ये सब हमारे हाथ में नहीं होती, वो डॉक्टर करते हैं डिसाइड। बट अगर ऐसी कुछ चीज़ें कि अगर आपको लग रहा है बाहर का खाने से आपको प्रॉब्लम होएगी, तो ये आपको लग रहा है आपकी प्लेटलेट कम हो सकती है, यार अवॉइड करो यार। वैसे भी बाहर का खाना हमारे लिए वैसे भी सही नहीं है और किसी के लिए भी सही नहीं है। सो कुछ ये लोग भी कहते हैं कि हमें स्पाइसी सूट नहीं करता, सो डू नॉट हैव यार। लेट्स ट्राई, जैसे हुआ है ठीक भी हो जाएगा एक दिन, आई एम pretty श्योर। सो नेवर हेजिटेट टू टेक एफर्ट्स, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच।